सुषमा अपनी छोटी बहू वृंदा का गृह प्रवेश करवाते हुए। आओ आओ बहू, अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखो। शर्माती हुई वृंदा थोड़ा सा घूंघट उठाकर अपने गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। तभी सुषमा की बड़ी बहू नेहा बोलती है। चलो देवरानी जी, आराम कर लो। सारा दिन शादी की रस्मों से बड़ी थकावट हो गई होगी। हाँ हाँ, नई बहू को उसका कमरा दिखा दे। आओ चलो, मेरे साथ चलो। नेहा वृंदा को उसके कमरे में लेकर जाती है। कमरा तो बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। तुम्हारी सुहागरात जो है, सजना तो था ही ना। अच्छे से एंजॉय करना। जी दीदी। नेहा चली जाती है और तभी वृंदा का पति सोहन आता है और बोलता है। मुझे माफ करना, वो दोस्तों ने रोक लिया था, इसलिए आने में देरी हो गई। जी कोई बात नहीं, अब बाकी की रात तो है ना, उसे एंजॉय करते हैं। वृंदा की बात सुनकर सोहन खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। अगली सुबह वृंदा नहा धोकर तैयार होती है और पूजा करती है और सारे घर में उसकी आरती की आवाज गूंजती है। सभी को आरती देने के बाद वृंदा अपनी सास को आरती देती है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद देती है। सदा सौभाग्यवती भव। बड़ी ही गुण वाली आई है मेरी छोटी बहू तो। आते ही उसने सबका दिल जीत लिया है। अब सबकी नजरों में अपने नंबर भी तो बढ़ाने होंगे ना। अच्छे होने का दिखावा भी तो करेगी ही। धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। माँ जी, मैं सभी के लिए नाश्ता बना दूं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। बस हम तेरी पहली रसोई की रस्म की तैयारी कर देते हैं, उसके बाद तो आराम से खाना बना लियो। नेहा बहू, जा जाकर रसोई साफ कर दे और वृंदा की पहली रसोई की तैयारी कर दे। कुछ ही देर बाद पहली रसोई की रस्म की तैयारी हो जाती है। वृंदा अपनी पहली रसोई की रस्म करती है और सभी के लिए मीठी खीर बनाती है। साथ ही बढ़िया बढ़िया नाश्ता भी बनाती है। सभी लोग वृंदा के हाथ की बनी हुई खीर और नाश्ते की बहुत तारीफ करते हैं। और ऐसे ही एक दिन। अरे बहू, सावन आने वाला है। वो तो हर साल आता है, इस बार कौन सा नया आ रहा है? अरे नया नहीं, लेकिन पहली बार तो आ रहा है ना। पहली बार से क्या मतलब है माँ जी? अरे मेरी छोटी बहू का पहला सावन है उसके ससुराल में। हर बहू के लिए ससुराल में उसका पहला सावन, पहली बारिश बहुत खास होती है। ये लीजिए माँ जी और दीदी जी, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाई हूँ। बड़ी लंबी उम्र है बहू तेरी, अभी तेरा ही जिक्र किया है मैंने और तू आ भी गई। क्या बात चल रही थी माँ जी? बस यही कि इस साल मेरी छोटी बहू की पहली सावन है, उसकी पहली बारिश है ससुराल में। मैं तेरी पहली बारिश को बड़ा खास बनाना चाहती हूँ। सच में माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, अच्छी तो मैं हूँ ही। हाँ, बस यही सारी अच्छाई मेरी बारी में नाथू की दुकान पर तेल लेने गई होती है ना। अरे तू चुप कर बड़ी बहू, जब बोलती है बेकार ही बोलती है। जो मैं बोलती हूँ बस वही कर, बाकी तैयारी मैं सोहन से कहकर करवा लूंगी। नेहा मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और वृंदा सुषमा के साथ बैठकर बातें करती रहती है। कुछ दिनों बाद सावन शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक सावन की पहली बारिश नहीं हुई थी। एक सुबह नेहा उठती है और वो देखती है कि वृंदा झूला झूलते हुए गाना गा रही है। बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। अरे देवरानी जी, ये झूला किसने डाल दिया? खास माँ जी ने मेरे लिए डलवाया है, मेरी पहली बारिश है ना। क्या बात है, माँ जी तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। मुझे तो आज तक कभी बिंदी का पत्ता भी नहीं दिलाया। फिर मैं छोटी बहू जो हूँ, लाडली बहू। चलो उतरो नीचे, मुझे भी झूला झूलने दो। पहले मैं तो झूलूं, फिर आप झूल लेना। जब से तो उठी हो, लगता है झूले पर ही बैठी हुई हो। घर का काम तो तुमने किया ही नहीं होगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जब तक मेरा झूलने का मन करेगा मैं तो झूलूंगी, फिर ही कुछ करूंगी मैं। पहली बारिश है, पहला बच्चा नहीं है जो तुम इतना ज्यादा आराम फरमा रही हो। कोई बात नहीं, जब उसका समय आएगा तो थोड़ा और फरमा लूंगी। यहाँ वृंदा नेहा को जवाब दे रही होती है और उधर सुषमा नेहा को आवाज लगाती है। अरे नेहा बहू, क्या कर रही हो? जल्दी से कुछ खाने को बना दो, बड़ी भूख लग रही है। अरे तो अपनी छोटी बहू से क्यों नहीं कहती? उसे क्या बस पहली बरसात मनाने के लिए ही लाई हो आप? तू हर चीज में छोटी बहू की नकल मत किया कर। अरे नई नई शादी है उसकी और पहली पहली बारिश है, पहला पहला सावन है, मजे करने देना उसे। वो मजे करे,
और मुझे सजा मिले। सारा दिन घर का और रसोई का काम करती रहती हूँ मैं। अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो बेलन से तेरे दांत तोड़ दूंगी। चल जा यहाँ से। जली फूकी नेहा जाकर रसोई में कुछ खाने को बनाने लगती है और सारा काम खत्म करती है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा आराम से झूला झूलती रही और कभी सावन के गाने गाती और कभी घर में इधर उधर घूमती। और इन सब के बीच एक दिन सुषमा एक चूड़ी वाले को घर पर बुलाती है और हरी हरी कांच की चूड़ियां खरीदकर वृंदा की कलाई में पहनाते हुए बोलती है, ले मेरी छोटी बहू, सावन में कलाइयों में हरी चूड़ियां डाल ले। इसे शुभ मानते हैं, इसलिए मैंने तेरे लिए खरीदी है। और मेरे लिए कहाँ है माँ जी? मैं इस घर की बहू नहीं हूँ क्या? अरे तुझे कौन सा मना किया है मैंने? तू भी ले ले, तुझे जो चाहिए। पीली, नीली, हरी, लाल, कितनी सारी लेके आई हूँ मैं, जो चाहे वो ले ले। वृंदा, जब से तुम इस घर में आई हो माँ जी के तो तेवर ही बदल गए हैं। इतना प्यार तो आपने आज तक मुझे और अपने पति को भी नहीं किया होगा जितना आप अपनी छोटी बहू से करती हो। अरे वो छोटी है, छोटों से जला नहीं करते हैं, उन्हें प्यार दिया करते हैं। चल तू भी चूड़ियाँ ले ले अपने लिए। नेहा अपने लिए चूड़ियां ले लेती है और फिर चूड़ी वाला चला जाता है, जिसके बाद सुषमा एक एक साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान अपनी दोनों बहुओं को देती है। नेहा जल्दी से अपना और वृंदा का सामान देखने लगती है और बोलती है, माँ जी, ये सब क्या है? आपने वृंदा को सारी चीजें मुझसे बढ़िया दी है और मुझे सस्ती सी दी है। तुझे तो हर साल देती हूँ ना नेहा बेटा, इस बार छोटी बहू का पहला साल है इसलिए। पहला साल है तो क्या हुआ? घर की बड़ी बहू तो मैं भी हूँ ना। हर अच्छी चीज पर पहला हक तो मेरा ही होना चाहिए ना। अरे नाराज क्यों होती हैं दीदी आप? ये वाली चीज ले लीजिए, मुझे अपनी वाली दे दीजिए। अरे सीख ले कुछ बहू से, ये तो छोटी है लेकिन संस्कारों से कितनी भरी हुई है। तू भी ना बहू, हर बात की जिद बहस मत किया कर। नेहा कुछ नहीं कहती और वृंदा से अपना सामान बदल कर कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद आखिरकार सावन की बारिश होती है और बारिश देखकर सुषमा वृंदा को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे वृंदा देख, पहली बारिश हो रही है। जी माँ जी, और बड़ी तेज हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये बारिश देखकर। तू जा फिर झूला झूल ले बारिश में, मैं तेरे लिए तेरे पसंद के पकवान बनाती हूँ। सच में? तो फिर मेरे लिए आप पकौड़े और पुदीने की चटनी बना दीजिए। अरे क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी बहू। नेहा छुपकर दोनों सास बहू की बातें सुनते हुए, बहुत अच्छे, छोटी बहू को इतना लाड प्यार। पहली बारिश में नहाने को बोला जा रहा है, मनपसंद पकवान बनाए जा रहे हैं। मैं भी नहाऊंगी बारिश में और मैं भी खाऊंगी सब पकवान। जहाँ एक तरफ वृंदा झूले पर बैठी बारिश में भीग रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नेहा छत पर जाकर बारिश का मजा लेने लगती है। दोनों बहुएं बारिश में खूब नहाती हैं। थोड़ी देर बाद वृंदा झूले से उतरकर अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेती है और रसोई में जाकर सुषमा की मदद करती है। लेकिन अपनी धुन में मगन नेहा छत पर नहाती रही जब तक बारिश बंद न हो जाए। तभी सुषमा बोलती है, अरे वृंदा बहू, ये नेहा बहू कहाँ चली गई? जब से बारिश शुरू हुई है कहीं दिख ही नहीं रही है। पता नहीं, लगता है दीदी अपने कमरे में आराम कर रही है माँ जी। कोई बात नहीं, जब पकौड़े और चाय बन जाएगी तो उन्हें उठा देंगे। चल ठीक है, जैसा तू कहे। लगातार 3 घंटे नेहा बारिश में नहाती है, जिससे उसका बदन ठंड से कपाने लगता है और वो कमरे में आती है। कपड़े बदलकर फटाफट से वो चादर ओढ़कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वृंदा चाय पकौड़े लेकर सुषमा के साथ नेहा के कमरे में आती है और नेहा को कप कपाता हुआ देखकर वृंदा बोलती है, अरे दीदी आपको क्या हो गया? आप ऐसे करंट लगी मुर्गी जैसी क्यों हो रही है? वो मैं बारिश में नहा रही थी। अच्छा, बारिश में नहा रही थी, मुझे तो लगा सो रही होगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं बारिश में नहा रही थी। दीदी आप जब से बारिश में ही नहाई जा रही थी ना? हाँ ना। अरे बहू, तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? बारिश में मजे के लिए नहाया जाता है, ऐसे बेसुध होकर नहीं नहाया जाता है कि अपनी तबीयत का ख्याल ही ना रहे। जब से वृंदा इस घर में आई है, आप उसे और उसकी पहली बारिश को लेकर इतना ज्यादा भेदभाव कर रही थी मेरे साथ। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं भी बारिश का मजा लेने के लिए छत पर चली गई। लेकिन अब मेरा मजा मुझे ही महंगा पड़ गया। खिसियाईनी बिल्ली खम्बा नोचे, बहू तो बिल्कुल पागल है। अरे ये सब तो रीति रिवाज है, उसे तो निभाने पड़ते ही हैं। इसलिए छोटी बहू की पहली बारिश को मैं इतना यादगार बना रही थी,
पर तू भी ना कुछ भी समझती है। चल अब जल्दी से चाय और पकोड़े खा ले ताकि तू बीमार ना पड़ जाए। नेहा जल्दी से चाय का कप उठाती है और चुस्कियां भरते हुए गहरी लंबी सांस लेती है। वृंदा और सुषमा नेहा को ऐसे देखकर मुस्कुराती हैं और इस तरह छोटी बहू वृंदा की पहली बारिश और भी ज्यादा यादगार बन जाती है।